और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ नीरज लाइव मौजूद है, उनके साथ कांग्रेस नेता पवन बंसल है। नीरज, ओवर टू यू। बिल्कुल जसप्रीत, कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता हैं, मुकुल वासनिक कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पवन बंसल, दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे। कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पे देख रही है, किसानों की जीत तो है ही। पवन जी, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की क्या है? राहुल गांधी ने भी कहा है कि किसानों की जीत हुई है। ये किसानों की जीत हुई है। 1 साल से ऊपर के समय से ये किसान संघर्ष करे जा रहे थे और कांग्रेस भी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के लिए मांग करती रही है कि ये कानून वापस लिए जाएं। और आज इत्तेफाक से ये श्रीमती गुरुपुरब है, लेकिन साथ साथ आज श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है, जिन्होंने देश में हरित क्रांति यहाँ ले आई थी। आज ये किसानों के लिए एक उस धर्म से एक सैल्यूट है उनको। लेकिन इसके साथ साथ ये सरकार जिम्मेदार रहेगी, हमेशा गुनाहगार रहेगी उन सैकड़ों किसानों की मौतों के लिए जिन्होंने इस संघर्ष के दौरान अपनी जानें गंवाई, और साथ साथ कुछ किसानों को कुचल भी दिया गया। ये सरकार उस बात के लिए और देश में आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार रहेगी। मुकुल जी, आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत बड़ा किसान का तबका चाहता था कि कृषि कानून लागू रहे, लेकिन छोटे समूह की उन्होंने सुनकर फैसला किया है। तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने छोटे समूह का भी सुना और 14 महीने से जो कानून चल रहा था, जिसको आप लोग बार बार मांग कर रहे थे कि वापस लिया जाए, वापस लेकर उस मांग को मान लिया जिसकी मांग किसान कर रहे थे, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां और आपकी पार्टी कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि एक लंबा संघर्ष किसानों का अंततोगत्वा कुंभकर्ण की नींद सोने वाले प्रधानमंत्री जी को आखिर उठा ही दिया। लेकिन ये संघर्ष में सैकड़ों किसानों ने अपनी जान दी, ये भारत के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। जिस तरह से ये तीनों कानून संसद में पारित किए थे, संसद के तमाम कानून को ताक पे रख के और पूरे लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर ये कानून संसद में सरकार ने पारित किया। लेकिन सरकार ने जब वापस लिया मुकुल जी, तो उस फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है? देखो, फैसले का निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी सवाल हम पूछते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का जो नुकसान ये 3 कानूनों के चलते हुए हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? जो सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवा दी, जो परिवारों ने अपने नजदीक के परिवारों के सदस्यों को खो दिया, उसकी कीमत कौन चुकाने वाला है? सरकार से आप लोग पूछेंगे, विपक्षी पार्टियां हैं। मेरा सवाल यह है कि किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तब वापस लेंगे जब संसद में औपचारिक तौर पे कानून वापस हो। एमएसपी की भी गारंटी मांग रहे हैं। आपको लगता है कि अगर तीनों कानून वापस हो जाए और एमएसपी पे फिर बात फंस सकती है, आंदोलन वापस होगा कि नहीं, अभी एक सवाल है? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की घोषणा ये महज एक घोषणा है। ये 3 कानून संसद ने पारित किए थे, जैसे भी हो। हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा। अनुराग जी, पीएम मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, गुरु पर्व के दिन सबको पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और एक पिता स्वरूप हम लोग उनको देखते हैं, तो अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आए थे इस कानून के बारे में, तो उन्होंने उनको वापस लिया और यही कहा कि हम लोगों में कुछ कमी रही होगी कि हम सारे किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। कानून तो सबके हित में ही थे और अगर वापस भी ले रहे हैं तो बहुत डायनेमिक चीज़ है। अच्छी बात करी उन्होंने कि भाई जब तक समझा लेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनको फिर समझाया जाएगा। तो मैं तो इसका बहुत खुले दिल से दलों की वेलकम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पंजाब के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो इसमें किसानों को जो नुकसान पहुंचा है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग मांगे भी उठ रही हैं। देखिए, ये मांग तो कुछ ना कुछ उठाते रहेंगे, तमाम राजनीतिक दल हैं, इनको इस पे भी राजनीति करने के लिए मौका चाहिए। आप पिछले 2 साल में देखिए, हमने कहीं भी एमएसपी कम नहीं किया, एमएसपी प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। खरीद ज्यादा हुई है इस देश में, खरीद भी ज्यादा हुई है, एमएसपी भी बढ़ाया गया है, सारे किसान भाइयों को फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा गया इस बार।
आड़तियों के थ्रू नहीं गया, तो वो तो किसान भाई खुद समझने लगे इस चीज़ को कि डीबीटी से उनको कितना फायदा होता है। बीच के बिचौलिए काट दिए गए थे। ठीक है आनंद जी, लेकिन आज गुरु पर्व का मौका है और परसों करतारपुर कॉरिडोर खुला, आज कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तो पीएम मोदी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है ये। जी बिल्कुल, पीएम मोदी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। और पीएम मोदी क्योंकि विशेष रूप से पंजाब के लोगों से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने शुरू के कार्यकाल में पंजाब में विशेष रूप से बहुत कार्य किया है, तो वहाँ के लोगों को बहुत सम्मान, बहुत आदर और बहुत प्रेम करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो उस आज इतना अच्छा मौका, आज इतना अच्छा शुभ दिन, तो उन्होंने उस बहुत ही शुभ दिन पर इस चीज़ का निर्णय लिया और हम सब इस निर्णय को सभी पार्टियों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। और मैं अपने किसान भाइयों से फिर से कहूँगा कि आप लोग इसका स्वागत करिए। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 29 तारीख को जिससे पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, सत्र शुरू होगा, हम उसी समय इसको रिपील करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और ये भी पीएम मोदी ने कहा कि हम अच्छी नीयत से इन कानूनों को लेकर के आए थे, लेकिन किसान इसे समझ नहीं पाए। जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छी नीयत से लेके आए थे। मैं तो देखिए बुंदेलखंड से आता हूँ, मेरे यहाँ तो किसान भाइयों में इन कानूनों को लेके काफी खुशी भी थी, क्योंकि उनको यहाँ पे लाभ मिल रहा था। तो यहाँ के किसान भाइयों को खुशी थी, पर कहीं कहीं जो किसान भाई हैं उनको इन कानूनों से उतना फायदा नजर नहीं आ रहा था, या हम समझा नहीं पा रहे थे। कभी कभी समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे में या हम बाकी सांसदों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी कि हम लोगों ने किसान भाइयों को ढंग से समझा नहीं पाए। हमारा संवाद उनके साथ और बेहतर हो सकता था, पर आज प्रधानमंत्री जी ने हमको एक और फिर मौका दिया है, फिर जाएंगे अपने भाइयों को, फिर जाके समझाएंगे। बिल्कुल, और आनंद जी, ये भी पीएम मोदी ने कहा कि हम इस देश में बहुत सारे छोटे किसान हैं जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, वो उनके लिए बीमा लेकर के आए, पेंशन लेकर के आए, 1 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में गए। तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने कहा, लेकिन समझ नहीं पाए, और बहुत सारी योजनाओं की जो शुरुआत की गई है वो मोदी सरकार ने ही की। देखिए, बहुत सारी, सबसे इम्पोर्टेंट तो योजना है जो इंश्योरेंस की हुई थी। मेरे खुद के क्षेत्र में इतना इंश्योरेंस का पैसा बटा कि आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ, मैं बुंदेलखंड में रहता हूँ, बुंदेलखंड में अक्सर पानी का भाव रहता है, तो हमारे किसान उस हिसाब से प्लांटेशन करते हैं, हमारे किसान उस हिसाब से बुआई करते हैं। इस बार जब बारी वानी बरस गया बेमौसम, तो किसानों का नुकसान हुआ, पर प्रधानमंत्री की कृषि इस योजना से जो इंश्योरेंस का था, उन सबको इससे बहुत लाभ मिला। चाहे सॉइल कार्ड हो, चाहे 2000 रुपये हर किसान भाई के खाते में गए हैं, इन चीज़ों से किसान भाइयों को बहुत लाभ मिला। और मैं ये भी मानता हूँ कि आज पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, जहाँ थोड़ा सा आंदोलन बढ़ के है, वहाँ के किसान भाइयों को भी डीबीटी के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से नहीं, डीबीटी के माध्यम से एमएसपी का पूरा पैसा मिला है। ये बहुत बड़ी सौगात है। बिल्कुल। अच्छा अनुराग जी, क्योंकि पंजाब में चुनावी मौसम है, आपको लगता है कि कुछ ही समय बचा है, जो किसानों की नाराजगी थी, अब तीनों कृषि कानून वापस ले गए हैं, बिलों को वापस लिया गया है, किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं मानता हूं किसान भाई इसका बहुत स्वागत करेंगे, इस निर्णय का, और भाजपा को हमेशा सपोर्ट भी करते रहे हैं, और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा पंजाब के किसानों के साथ बहुत हृदय से जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं है, दशकों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना भाजपा में पहला कार्यकाल भी उधर से शुरू किया था, तो आज बहुत आदर करते हैं वो सारे पंजाब के लोगों का, और बहुत प्रेम रखते हैं पंजाब से। ठीक है अनुराग जी, आज गुरु पर्व का मौका भी है, और आज तो डबल ट्रीट है, कृषि कानून बिल भी वापस ले लिए गए हैं। आप ये बताइए कि आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो खुले दिल से इस चीज़ का स्वागत करें, और इस चीज़ को
याद रखें कि प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में हमेशा कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनके दिल में अगर कोई चीज़ है तो वो है राष्ट्रवाद के लिए और गरीब किसान भाइयों को आगे बढ़ावा देने के लिए। और मैं आप सबके माध्यम से, आज हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की भी जयंती है, उसके लिए आज के प्रधानमंत्री झांसी आ रहे हैं, तो उस सबकी भी पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल। चलिए अनुराग जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।